प्रिय विद्यार्थियों, जनरल एंट्रीज पार्ट 4 में मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन दिए थे और आपसे होमवर्क के तौर पर ये कहा था कि इन व्यवहारों के आधार पर खाता बताइए, खाते की प्रकृति बताइए, इन ट्रांजैक्शन पर कौन सा नियम लागू होगा यह बताइए, कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा और अंत में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। आप लोगों ने अवश्य होमवर्क कर लिया होगा। आपके सामने हल इसका दिया हुआ है, आप इन दोनों का मिलान कीजिए। आपके हल में और मेरे हल में अगर कोई अंतर आता है, आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में प्रश्न अवश्य पूछिए, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगा। नमस्कार, YouTube के समस्त दर्शकों, नए और पुराने सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। समस्त विद्यार्थियों, शिक्षक बंधुओं से मेरा आग्रह है, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक अन्य संस्थाओं तक अवश्य पहुंचाइए और मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ कर रहे हैं जर्नल प्रविष्टियां पार्ट 5। कुछ और व्यवहार हम लेते हैं और उन व्यवहारों से हम सीखते हैं कि कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे, खाते किस प्रकृति के हैं, नियम कौन सा लागू होगा, कौन सा खाता डेबिट, कौन सा खाता क्रेडिट और आखिर में जनरल प्रविष्टि कैसे होती है। बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, सर्वप्रथम पहला जो व्यवहार है, प्रताप को नगद माल बेचा। आप समझ गए होंगे कि नगद माल बेचा यह व्यवहार हम कर चुके हैं। एक इसमें नाम शामिल हो गया, प्रताप को नगद माल बेचा। देखिए, जब किसी व्यवहार में नाम आता है, विशेषकर माल या संपत्ति खरीदने बेचने में, तो ध्यान आपको ये रखना है, नगद शब्द अगर आ गया है तो नगद ही माना जाएगा, चाहे व्यक्ति का नाम आ जाए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल एकदम कैश ट्रांजैक्शन है, कैश की तरह ही इसको लेना है, नाम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं। अब चूंकि यह नगद माल बेचा वाला व्यवहार है, तो यह हम समझ चुके हैं दो खाते कौन से प्रभावित होंगे। सबसे पहले कैश और दूसरा अकाउंट गुड्स अकाउंट, और गुड्स अकाउंट में चूंकि माल बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट। इन खातों की प्रकृति देखिए, ये भी हम समझ चुके हैं, वास्तविक या वस्तुगत। इस खाते की प्रकृति भी यही है। नियम लगाना बहुत सरल है, जो वस्तु आती है नाम कीजिए, जो वस्तु जाती है CR कीजिए। तो यहां पर वस्तु व्यवसाय में आती है, वस्तु आती है, और यहां पर वस्तु जाती है। तो जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसको तो हम कर देंगे डेबिट, और जो वस्तु जाती है उसके खाते को कर देंगे क्रेडिट। तो दोनों खाते आपके सामने हैं। जनरल एंट्री हो गई, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए, कितना, 2000 रुपीज का ट्रांजैक्शन है, लिख दीजिए क्रेडिट डेबिट दोनों में 2000। नेक्स्ट, प्रताप को माल बेचा। अब देखिए, ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें था प्रताप को नगद माल बेचा, और अब जो ट्रांजैक्शन है उसमें है प्रताप को माल बेचा। यहां नगद शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यह मानना पड़ेगा कि यह ट्रांजैक्शन कौन सा है, उधार। तो उधार ट्रांजैक्शन में और नगद ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि नगद ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट का प्रयोग होता है और उधार ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसको आपने माल बेचा है, और वह एक प्रकार से हमारा देनदार बन गया, डेटर्स बन गया। तो सीधी सी बात है, जहां कैश अकाउंट आना चाहिए वहां पर क्या आ जाएगा, प्रताप का नाम। तो देखिए आप लोग, एक जो खाता है वह तो प्रभावित होता है कौन सा, प्रताप, और दूसरा जो खाता है वो प्रभावित होगा कौन सा, गुड्स अकाउंट, और माल बेचा है तो सेल्स। अब ये खाते किस प्रकृति के हैं, यह तो है आपके पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत,
और दूसरा अकाउंट आपको पता ही है, वास्तविक खाता या वस्तुगत। अब लगाइए नियम, व्यक्तिगत का नियम। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा कि यहाँ नियम लगेगा पाने वाले को नाम कीजिए, या यूँ कह सकते हैं कि कैश अकाउंट के स्थान पर इसको हमने लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाने वाले को नाम, पाने वाला व्यक्ति। और यहाँ पर हो जाएगा जो वस्तु जाती है, यह नियम लगा दो। अब आपको डेबिट और क्रेडिट आसानी से आप कर लोगे। प्रताप्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख दीजिए इसमें, ट्रांजैक्शन कितने का है 3500 रुपीज़ लिख दीजिए। यह आपके इस ट्रांजैक्शन की प्रविष्टि पूरी हो गई। तो दोनों ट्रांजैक्शन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नगद शब्द लिखा है ट्रांजैक्शन को नगद समझना है, नगद नहीं लिखा है व्यक्ति का नाम लिखा है तो इसको उधार समझ लीजिए। जहां हम कैश अकाउंट लिखते हैं वहां पर क्या लिखोगे, पर्सनल अकाउंट लिख दोगे। अब देखिए तीसरा जो ट्रांजैक्शन है वह ट्रांजैक्शन क्या है, महेश से फर्नीचर खरीदा। यहां पर फर्नीचर संपत्ति के रूप में है, ऐसी स्थिति में यह गुड्स नहीं है, तो गुड्स अकाउंट का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, पर्टिकुलर असेट्स के नाम से अकाउंट। तो यहां पर एक नया खाता खुल गया, फर्नीचर अकाउंट। अब पॉइंट क्या आ रहा है, महेश से फर्नीचर खरीदा, नगद शब्द नहीं है और व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब यह ट्रांजैक्शन उधार है। तो देखिए दो पक्ष कौन कौन से हुए, एक तो आपका पक्ष हो गया कौन सा, फर्नीचर, ये अकाउंट तो हमारा हो गया फर्नीचर। और दूसरा अकाउंट अगर नगद सौदा होता तो यह कैश होता, कैश अकाउंट आता। अब कैश अकाउंट के स्थान पे कौन आएगा, व्यक्तिगत खाता महेश, महेश का अकाउंट आएगा। अब इन दोनों खातों में नियम लगा दीजिए। फर्नीचर किस प्रकृति का अकाउंट है, वस्तुगत, और वस्तुगत खाते का नियम लगाइए, जो वस्तु व्यवसाय में आती है उस वस्तु के खाते को नाम कीजिए। तो यहां पर लिखिए वस्तु व्यवसाय में आती है, और इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो देखते आगे एंट्री कर देते अपन। तो ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका अमाउंट। अब दूसरा अकाउंट देखते हैं, महेश अकाउंट। तो महेश अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम कौन सा होगा, पॉइंट क्या आ रहा, देखिए महेश से फर्नीचर खरीदा, आप कह सकते हो महेश देने वाला पक्ष है। तो यहाँ पे लिखिए, पहली बात तो ये खाता आपका पर्सनल अकाउंट है, और ये हो गया आपके देने वाला पक्ष, और जो व्यक्ति देता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहां पर अकाउंट में लिख दीजिए टू महेश अकाउंट। प्रविष्टि को सरल तरीके से समझने का तरीका यह है कि नगद सौदे में कैश आता है और उधार सौदे में कैश के स्थान पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे ट्रांजैक्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गौरव को पुरानी मशीन, अब यहां शब्द देखिए नगद बेची। तो जब नगद शब्द आ गया तो व्यक्तिगत खाता कहीं पर नहीं आएगा। आप इसको यूं पढ़ सकते हो कि पुरानी मशीन बेची या नगद बेची। तो क्या होगा इसके अंदर बताइए, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कैश अकाउंट, कैश हमारे आ रही है और क्या जा रहा है, मशीन जा रही है। तो दो खाते आपके सामने हो गए, एक तो कैश और दूसरा कौन सा हो गया, मशीनरी। अब इसकी जो प्रकृति है वह कौन सी है, दोनों ही खाते
वास्तविक खाते हैं या वस्तुगत खाते हैं। उसका नियम बहुत सरल है, वस्तु या तो आएगी व्यवसाय में या जाएगी। तो वस्तु आती और नीचे क्या लिखोगे, वस्तु जाती। तो कैश तो आ रहा है, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और मशीनरी जा रही है तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब आप आसानी से एंट्री बना सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट आपका है, कितना 6000 रुपीज। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन जो आपको 4 बताए, इन ट्रांजैक्शन में विविधता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, जब व्यक्ति का नाम हो लेकिन नगद शब्द नहीं हो, तो मानेंगे अपन उधार सौदा। और कैश कब मानेंगे, जब नगद शब्द हो या व्यक्ति का नाम नहीं है और नगद शब्द भी नहीं है, तो कैश होगा। तो इस प्रकार से चारों ट्रांजैक्शन को भली प्रकार से फिर से रिवाइंड करके समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों से जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। आप लोग व्यवहार देखिए, जर्नल का प्रारूप मैंने आपको समझा दिया है। आप अपनी नोटबुक में जर्नल का प्रारूप बनाइए और नियमानुसार इन प्रविष्टियों को कीजिए। जैसे कि डेट के कॉलम में डेट लगानी है, पर्टिकुलर कॉलम में आपको प्रविष्टि करनी है, LF कॉलम को आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर खाता बही पृष्ठांक नहीं दिया है। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। लेकिन इससे पहले इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या नई प्रविष्टियां हैं, नया ट्रांजैक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको देखिए। अब तक जो समझाया और प्रश्न में जो दिया है उसमें नवीनता क्या है, ये आपने जरूर ढूंढ लिया होगा। देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने समझ लिया है, नगद माल खरीदा, ये भी समझ लिया। कमला को माल बेचा, कंप्यूटर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, कमला से राशि प्राप्त, ये वाला ट्रांजैक्शन नया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कमला से राशि प्राप्त नगद व्यवसाय में आ रहा है और देने वाला कौन है, पर्सनल अकाउंट कमला, तो देने वाले को जमा कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल को वेतन चुकाया। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम है और वेतन चुकाया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन उधार हो गया। ये ट्रांजैक्शन नगद है और मोबाइल के नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल आप समझ सकते हैं वेतन चुकाया, इसकी प्रविष्टि कर दीजिए। उन्नति से कमीशन प्राप्त, बिल्कुल ऐसा कैसा ही ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है, राम किशन को 2000 रुपये लागत मूल्य का माल 2600 में बेचा। तो ध्यान रखिए, लागत मूल्य से प्रविष्टि नहीं होती है बल्कि सेल्स प्राइस से प्रविष्टि होती है। तो ये जो सौदा है आप इसको यूं पढ़ सकते हैं, राम किशन को 2600 रुपये का माल बेचा। तो इस तरह से समझ करके आपको इसकी प्रविष्टि करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपको जो सिंपल प्रविष्टियां थी वो मैंने आपको समझाई है। आप सभी प्रविष्टियों को अच्छे से समझ लीजिए, तर्क के आधार पर डेबिट क्रेडिट को समझिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। जब थोड़ी सी कठिन प्रविष्टियां आएगी तो आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तर्क हमारा यही है, डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों। मैं शीघ्र लौटता हूं अगले एपिसोड के साथ में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जर्नल प्रविष्टि के नियमों को अच्छे से समझिए और इस प्रश्न को जर्नल में लिख करके तैयार रखिए। और जाते जाते एक कवि की 2 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत है कि मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नमस्ते।